हर विलन के पीछे एक कहानी होती है, एक दर्द भरा पास्ट जिसमें उनका हर जुल्म, हर पाप एक रीजन बन जाता है। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 एनिमे विलन्स के बारे में जिनका बैक स्टोरी इतना डार्क है कि एक मोमेंट के लिए तुम उनसे नफरत नहीं, बस उनके लिए फील करोगे। नंबर 1, टोमोरा शिगुराकी। शुरुआत में टोमोरा का नाम था टेंको शिमुरा और वो एक नॉर्मल बच्चा था, लेकिन उसके पिता ने उससे हमेशा मारपीट की सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हीरो से नफरत करता था, खासकर अपनी माँ से जो कि एक हीरो थी। एक दिन टेंको का क्वर्क पहली बार एक्टिव हुआ और उस एक गलती में उसे पूरी अपनी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया। अपनी माँ, अपनी बहन, सबको बस एक टच में उसके हाथ से सब कुछ मिट्टी बन गया और वहीं से एक मासूम बच्चा एक मॉन्स्टर बन गया। फिर आया ऑल फॉर वन जिसने उसका दर्द अपने फायदे के लिए यूज किया। उसने टेंको को एक नया नाम दिया, टोमोरा शिगुराकी, एक ऐसा नाम जिसका मतलब ही था हेट्रेड और डिकॉय। वो सिर्फ एक विलन नहीं था, वो एक शैटर्ड सोल था जिसे सोसाइटी ने बनाया था। नंबर 2, डियो ब्रेंडो। डियो का चाइल्डहुड एक नाइटमेयर था। उसके फादर एक ड्रंक और अब्यूसिव आदमी था जो हमेशा डियो और उसकी माँ पर जुल्म करता था। जब डियो फाइनली एक रिच फैमिली में अडॉप्ट हुआ, उसने डिसाइड किया कि अब वो कभी गरीब या कमजोर नहीं रहेगा। उसकी सोच सिंपल थी, पावर ही सब कुछ है, और उसके लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया, इंसानियत भी। वैम्पायर बनकर उसने सिर्फ दुनिया नहीं बल्कि जोस्टार फैमिली की पूरी जनरेशन को कर्स कर दिया। डियो सिर्फ एक विलन नहीं, एक सिंबल था रिवेंज और ग्रीड का, एक ऐसा बंदा जिसका दर्द ने उसे इमॉर्टल बना दिया। नंबर 3, ग्यूतारो एंड डाकी। ग्यूतारो का जन्म हुआ था एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के अंधेरों में। उसका शरीर कमजोर था और चेहरा बदसूरत, और दुनिया ने सिर्फ उसे एक गंदगी समझा। वो भूखा रहता, मारा जाता, और सिर्फ एक ही इंसान था जो उसे प्यार करता था, उसकी छोटी बहन उमे यानी डाकी। एक दिन जब लोगों ने डाकी को जिंदा जला दिया, ग्यूतारो ने अपनी शांति खो दी। उस दर्द ने उन दोनों को डीमन बनने पर मजबूर कर दिया ताकि वो कभी भूखे ना मरे, कभी कमजोर ना बने। उनके लिए विलन बनना चॉइस नहीं, सर्वाइवल था, और यही उनकी कहानी को ट्रेजिक बना देता है। नंबर 4, योहन लिबर्ट। योहन का चाइल्डहुड किसी हॉरर स्टोरी से कम नहीं था। उसे किंडरहैम 911 नाम की एक सीक्रेट फैसिलिटी में रखा गया था, एक ऐसी जगह जहां बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे, उन्हें इमोशनलेस बनाया जाता था। वहां जोहन को नाम तक भूलने पर मजबूर किया गया। उसे एक एक्सपेरिमेंट बना दिया गया, एक परफेक्ट मॉन्स्टर। जब वो वापस आया, उसके अंदर इंसानी इमोशंस नहीं रहे, सिर्फ एम्प्टीनेस। जोहन ने हर जगह सिर्फ एक ही चीज छोड़ी, फियर। उसका मास्क एक एंजल का था, लेकिन अंदर से वो एक डेविल था जिसे समझने की कोशिश करोगे तो खुद टूट जाओगे। जोहन ने एक बार कहा था, When you gaze into the abyss gazes back at you, और उसने वो एबिस बना लिया अपनी सोल में। नंबर 5, एशक्लेड। एशक्लेड एक नाजायज बच्चा था, एक स्लेव मदर और वाइकिंग फादर का बेटा। उसकी माँ हमेशा कहती थी कि एक दिन आर्थर आएगा और सबको बचाएगा, लेकिन जब उनके साथ जुल्म हुआ, एशक्लेड ने खुद डिसाइड किया, मैं ही आर्थर बनूंगा। उसने अपने पिता को मार दिया ताकि अपनी माँ को बचा सके, और तब से उसने सीखा दुनिया सिर्फ उन्हीं की है जिनके पास पावर है। एशक्लेड के अंदर एक हीरो भी था और एक विलन भी। वो चाहता था पीस लेकिन पाया वॉर, चाहता था प्यार लेकिन मिला सिर्फ बिट्रेल। उसका लाइफ एक कहानी थी, एक ऐसे इंसान की जो मॉन्स्टर बनना नहीं चाहता था पर दुनिया ने बना दिया। ये थी बैक स्टोरी उन टॉप 5 विलन की जिनकी स्टोरी जान के आप उनसे हेट करना छोड़ देते हो। क्या तुम्हारे हिसाब से इस लिस्ट में और भी कोई होना चाहिए था? कमेंट करके बताओ। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन, बाय।